जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर से संबंधित, और हेड ऑपरेटर में का जो रिजल्ट नहीं आया उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर का जो रिजल्ट आ गया है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अगला, आपका जो है फिजिकल जिनका रिजल्ट आ गया उनका कब तक होने वाला है और इसमें आपको आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कई दिनों से मैं इस तरह के वीडियो बेटा आपके लिए डाल नहीं पा रहा था। दूसरा क्या है, अभी मैं जो है यूपी पुलिस का अभी जो रिव्यू वगैरह जो मेरा चल रहा था तो उसमें थोड़ा मैं एंगेज हो गया, तो इसके लिए सभी को सॉरी मेरी तरफ से। और अगला इसमें यह है कि इसमें जब मैं बिजी हो गया तो मेरा मकसद ये रहता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी मकसद को हम हल करने जाते हैं तो मैं क्या है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर देता हूँ, तो इसी वजह से मेरा फोकस इसी की तरफ अभी ज़्यादा था। आ रहा समझ में। और अभी जो है जैसे जिस तरह से अभी यहाँ पर जो चल रहा है हमारे इधर, जो खास तौर पर रिव्यू के जो वीडियो मैंने जो जितने लिए हैं, और हो सकता है आप भी यूपी पुलिस में एंगेज हों और यूपी पुलिस का पेपर भी दे रहे हों, तो इस वजह से मैंने बच्चों को ज़्यादा दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करी। और अभी जो है आज जो है ये वीडियो में डाल रहा हूँ। अभी कल जो रिव्यू जो है इनके ख़त्म हो गए और इसके बाद में अभी इधर से इधर को मैं आपको वीडियो कुछ देने की कोशिश जरूर करूंगा। और क्योंकि अभी जो है यूपी पुलिस का फिजिकल का भी मेरे पास बैच स्टार्ट हो रहा है और 1 तारीख से, और इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे जैसे धीरे धीरे जो चल रही है तो वो मैं आपको बताने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पर जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया वो बच्चे क्या है जिस तरह से मोरल डाउन करके बैठ गए, बहुत हद तक जैसे उनकी जो है मैं क्या बताऊँ, जिस तरह से मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे कि सर वीडियो नहीं बना रहे, कि सर ये नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इस तरह की जो है देखने को मिली हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया, और आप लोगों को एक तरफ से ये मैं बताना चाहता हूँ जिन बच्चों का जो है रिजल्ट आ गया है, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर का, तो ये बच्चे जो है मैं बता रहा हूँ इसमें काफ़ी जो है परेशान हैं। और सच्चाई तो यही है कि असल में इसमें जो भी हुआ उस चीज़ को लेकर के, और अभी हाल फिलहाल जितने भी जो बड़े चैनल से जो कोई एक आध आवाज़ उठाने की भी सोच रहा था तो वो लोग भी आवाज़ नहीं उठा पाए, और क्योंकि वो उनको भी अपना दूसरी तरह से, और इसमें कम बच्चे होने की वजह से भी थोड़ा सा कोई चीज़ नहीं चल पाई है। और अभी भी आप लोग जो है इस कमेंट में भी लिखो, और जो जहाँ पर भी जैसे सोशल मीडिया पर आपसे जितना जो भी हो पाता है तो उस चीज़ को आप क्या करो, कोशिश करो। ये आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना इस चीज़ को थोड़ा सा फैला पाओ, क्या पता आपको सच्चाई आपको सामने आ जाए और इसको सच्चाई का जो है रिजल्ट आपको मिल जाए। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हताश हुए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेहनत भी करी है, फिजिकल वगैरह भी किया है और उसी तरह से करते भी रहे हैं। तो आपका मेरा यही अनुरोध है आप सभी से, इस चीज़ को ज़्यादा परेशान ना हो, और जिन बच्चों का इसमें फिजिकल में नंबर पड़ गया है तो वो फिजिकल की अपनी तैयारी को मेंटेन रखें, और साथ में अपने जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं और तो उनकी डॉक्यूमेंटों की तरफ थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा। खास तौर पे वो कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट के अंदर में नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आपकी मार्कशीट के साथ पूरे डॉक्यूमेंटों को मिलाना, जो आपकी जिस मार्कशीट से आपने डाला हुआ है जो मेन जो है, जो उससे पूरे डॉक्यूमेंट को मिलाना, आधार कार्ड से लेकर के सभी को पूरा मिलाना है आपको। उसके आधार पर नहीं तो आपको, आपने जो अब तक जो मेहनत की है डॉक्यूमेंट में, उनको बाहर करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे। इस वजह से पूरे डॉक्यूमेंटों को अपने को सही कर ले, अभी समय है। और हो सकता है इसमें मेरे हिसाब से, वैसे सितंबर का इन्होंने बताया हुआ है, हो सकता है और भी ये लेट कर दे, लेकिन इस चीज़ को नहीं समझना है आपको, जो है आपको यही समझना है कि हमारा फिजिकल जो है आगे सितंबर में ही होने वाला है। आ रहा है समझ में। और इसके अलावा अब जैसे जिन बच्चे जिनका इसमें नंबर नहीं आया है, तो वो जैसे अभी 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 मान लीजिए जो कोर्ट केस है और भी चीज़ें, जैसे हेड ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है हेड ऑपरेटर का, तो रिजल्ट की भी मुझे जल्दी से जल्दी संभावना लग रही है। जहाँ तक है कि आप ये लगा लीजिए कि मतलब वो भी कोर्ट केस वाला ही लफड़ा है, जब तक वो कोर्ट केस का थोड़ा सा वहाँ से सॉल्व नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट देंगे नहीं। और आप लोग तो जानते ही है कि मतलब कोर्ट केसों का मतलब होता ही उलझाना है। आ रहा समझ में। तो इसमें ज़्यादातर जो है यही यही देखने को मिलेगा कि आपका जो है मेरे हिसाब से रिजल्ट जल्दी से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समय लग सकता है और आगे खींच भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और जिनको आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह से ये होना चाहिए, तो मैंने भी एक आध जगह कोचिंगों वगैरह इस जगह बात करने की कोशिश की। बच्चे कम होने की वजह से जो है जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर के बारे में जो रिजल्ट आ गया है कि इसमें ऐसे ऐसे इतनी कट ऑफ कैसे गई,
क्यों गई, कैसे नहीं गई। तो यही चीज, ये चीज जब इसमें ये देखने को मिला है, तो इसी के आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक का जो पेपर लगभग जो सफल रहा है यूपी पुलिस का, तो यूपी पुलिस में थोड़ा सा निष्पक्षता आती हुई नजर आ रही है। तो यही चीजें, और यही चीज हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो गया, जो मेरे साथ हो गया, तो आने वाले किसी और के साथ ना हो। यानी जो भी बाकी की भर्तियां हैं, तो उनमें धांधलेबाजी और इस तरह का देखने को ना मिले। तो अभी तक तो थोड़ा सफल रहा है ये। अभी इसकी भी 30 और 31 की जो शिफ्टें बाकी है, तो उनसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जहां तक उम्मीद यही है कि ये सफल ही रहेगा, और सफल रहना भी चाहिए। बच्चे देखो देखो जो मेहनत करते हैं, तो उनको थोड़ा सा दुख इस टाइप का होता है कि जब उनके हिसाब से जब कोई भी चीज नहीं चलती है, तो फिर हमारा मेहनत करने का मतलब रहता ही नहीं है। और बिल्कुल भी आप लोगों को इस तरह से मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का इसमें नंबर नहीं पड़ा है, देखो एक चीज है, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और बस अपनी मोरल को डाउन करके, हम ऐसा नहीं है कि इस चीज को लेकर के और अभी हम बैठे रहे, तो हमारे हाथ से दोनों चीजें जो है निकल जाएंगी। हमें जो है आने वाले कल को देखना है। आप लोगों की जिंदगी बहुत लंबी है, इसमें सरवाइव करना थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है। आप ये ध्यान कर लेना, कोई भी रास्ता है, कोई भी जगह है, मतलब कभी भी सीधा सीधा आपको नहीं मिलेगा। कहीं पर भी हर रास्ते के ऊपर आपको मोड़ देखने को मिलेगा, हर रास्ते के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। तो वही रास्ता, मैं भी असल में आपको सही बताऊं तो मैं फौज में इतने दिन नौकरी करके आया हूं, सेना के अंदर, तो मैं केवल सीधे रास्ते पे चला हुआ हूं। जलेबी की तरह घुमाना मुझे नहीं आता है। मैं कभी भी आपको बताऊं तो मैं भी यहाँ सिविल के अंदर, जैसे आप लोग पहले से एडजस्ट रह रहे हो, मुझे भी यहाँ पर क्या है, उस तरह से क्या है, एडजस्ट होना ही पड़ रहा है। आ रहा समझ में। तो इस तरह से आपको अपनी मोरल को डाउन नहीं करना है, और अपने आप को मोटिवेशन से भरा रखना है। अपनी तैयारी आगे की आपकी जो भी है, उस तैयारी को आपको आगे बढ़ाना है। किसी भी हालात में आपकी तैयारी अभी रुकनी नहीं चाहिए। और जिन बच्चों का जो खास तौर पर जो असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, या जो भी इसमें जो फॉर्म डाले थे और जिन्होंने इसमें पेपर दिया है, तो 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वो बच्चे पढ़े हुए हैं, उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर काबिलियत है, तो उनका इसमें भी नंबर पड़ेगा। जिस तरह से जो देखा जाए, दोनों तीनों शिफ्टों के जो पेपर का मैंने जो है खुद रिव्यू लिया है, और इसकी कट ऑफ का वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, और पूरा अब तक के हिसाब से और आगे का भी मैं बना करके दूंगा आपको। ठीक है ना। जो यूपी पुलिस में भी संलिप्त है, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। और जो इसमें नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में आपको 1-2 साल पक्का गुजारने पड़ते हैं, पक्का लगाने पड़ते हैं। जब तक आप उस फील्ड के अंदर साल या 2 साल नहीं दोगे ना, तो अपने आप को ये उम्मीद मत करना कि मैं इसमें सिलेक्शन ले लूंगा। कारण इसमें यह है कि बच्चे आजकल के क्या है, शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये शॉर्टकट वाला प्रयास जो है बहुत ही खतरनाक रहता है। शॉर्टकट में आजकल कुछ होता नहीं है। और इसी तरह से अभी यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर भी यही देखा गया है। ज्यादातर बच्चे देखो, कई तरह से बच्चों ने उस समय तो फॉर्म डाल दिया, तैयारी है नहीं, ऐसा नहीं है तैयारी का मौका ना मिला हो, तैयारी का मौका भरपूर मिला, फिर भी बच्चों ने क्या किया, तैयारी नहीं की। और जब तैयारी नहीं की, तो अब मान लीजिए, जब एग्जाम देने जाएंगे, तो एग्जाम हॉल के अंदर भी क्या करेंगे, आ रहा समझ में। तो इस चीज को आपको सोचना है, समझना है, और अपने आप से ये पूछना है कि वास्तव में मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा, जो इस चीज को, अब मान लीजिए रेडियो ऑपरेटर में जो असिस्टेंट और वर्कशॉप ऑपरेटर वाले कोई कदम उठाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोर्ट केस का मुद्दा था, तो इसमें कोई भी कदम मेरे हिसाब से आगे रखने वाला नहीं है। अगर आप लोग अपनी सहमति से आप अपना कुछ करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो, यही एक विकल्प है इसमें। और अन्यथा और कोई ज्यादा इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। और मुझे तो ये लगता है कि देखो, कभी भी इस चीज में कोई भी अगर कदम उठाते हो, तो अपने दम पर उठाने की कोशिश करना, अपने दम पर करने की कोशिश करना। दूसरे के या बोलना या करना, या मेरे को भी फोन करते हो कि सर ऐसा कर दो, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो वैसे और चीजों में भी ज्यादा एंगेज हो जाता हूँ। और आप लोग भी जो करते हो, तो कुछ एक ऐसी चीजें करना जिससे कि थोड़ा सा क्या है, बाद के लिए भी नजीर बने, और उस चीज के पीछे हाथ धोके पड़ना है, और अच्छी तरह से करना है। आ रहा समझ में। तो अभी आपका रिजल्ट के बारे में बताया है, जैसे यानी हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है, हेड ऑपरेटर का रिजल्ट जो है, लगभग आप ये लगा लो, जो समय लगाते हैं ये। और कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप ये लगा लीजिए, महीना 15 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा संभावना जो है बनेगी। ठीक है ना। लगभग ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा, ये जो यानी वर्कशॉप और इसकी हेड ऑपरेटर की जो है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रेडी रहना है। बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट सही कर लो, जिनका थोड़ा गड़बड़ है। और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन बच्चों का आ गया था, बहुत अच्छी बात है। और पर इसको आपको अपने डॉक्यूमेंट को पूरा मेंटेन करके, इसमें बाहर आपको नहीं होना चाहिए,
जो भी कमियां आपको लगती है, कुछ भी लगती है, तो इन चीजों को सही कर लेना। अगला, आपकी रनिंग जो है मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है सितंबर में हो और आगे भी बढ़ जाए, लेकिन सितंबर के हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है ना। और इनका जैसे ज्यादातर चांस जो है हेड ऑपरेटर के जो रिजल्ट में जो मुझे लग रहा है, तो जहां तक ये उम्मीद है कि आप ये लगा लीजिए इसका जो रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको निकाला जाए, रिजल्ट सबका साथ भी आ सकता है, क्योंकि कई चीजें मार्कशीट किसी की अपलोड नहीं है, तो वो चीजें निकालना उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी, यानी रिजल्ट से पहले, तो मुझे ऑप्शन कम ही लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है, कुछ भी कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जिनका डिप्लोमा नहीं है। और ये जहां तक है कि हेड ऑपरेटर के अंदर ये जो सीटें हैं तो डिप्लोमा वालों की ही रहेंगी, क्योंकि इसमें अभी तक जो है इस हिसाब से देखा गया है, तो जितना भी फेवर में गया है डिप्लोमा की फेवर में ये रिजल्ट जो है जा रहा है। आ रहा समझ में? कौन सा? ये कोर्ट केस वाला पूरा अभी तक 100% जो है रिजल्ट, 100 नहीं तो 98% जब तक नहीं आ जाता है, तो कह सकते हैं किसके फेवर में है। जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो अपना बिल्कुल तैयार रहें, और जल्द से फैसला होने वाला है, और हो सकता है दीपावली भी ये पकड़ सकते हैं, कोई इनका भरोसा नहीं है। और किसी भी तरह का और भी कोई कमेंट है, क्वायरी है, तो फोन कर लेना, और दूसरा कमेंट में लिख दो, बाकी जवाब मैं आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।